सम्मानित साथियों, नमस्कार। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था के विषय में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी आने के पूर्ववर्ती सरकार की लगातार आलोचना की, कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना की और उन्होंने यह भरोसा प्रदेशवासियों को दिलाया कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ पर भय मुक्त तथा अपराध मुक्त एक ऐसे शासन व्यवस्था को स्थापित करेंगे कि सभी लोग अमन चैन से रह सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की बागडोर यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने संभाला है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर हत्याएं लगातार हो रही हैं, लूट, डकैती, छिनैती, बलात्कार जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आज हम बात हत्याओं के संबंध में करना चाहते हैं। जैसा कि जब से यह प्रदेश की सरकार है, हत्याएं रुकी नहीं हैं। प्रत्येक जनपद में प्रतिदिन लगातार हत्याएं हो रही हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी यह दिखाने का प्रयास करते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं या मंच पर जाते हैं और तब लगातार यह कहते हैं कि अपराध पर हमने अंकुश लगा लिया है और अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसा आप लोग भी देख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जहां पर प्रदेश में या उस जनपद में दहशत का माहौल ना हो, लोगों की हत्याएं ना हो रही हों। अखबार की सुर्खियां और यहां तक कि टेलीविजन की न्यूज जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी वारदात दिखाई जाती है या सुनाई पड़ती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में की बात हम करते हैं कि अमेठी में एक दलित प्रधान पति की अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद उसको जलाकर मार दिया जाता है। इसके पूर्व वहां पर दबंगों से पीड़ित होकर एक महिला विधानसभा के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेती है। वहीं पर कुंडा में जो हथगहा थाने के अंदर बलीपुर गांव में मामूली विवाद में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमीरपुर में भी पिता पुत्र को मामूली विवाद में गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। और यही नहीं, जैसा कि आप कल की घटना है कि देवरिया में एक बेटे की छेड़खानी के विरोध में एक पिता शिकायत करने जाता है तो वह आरोपी परिवार उनको पीट पीट कर मार देता है। इस प्रकार के दुस्साहस लोगों के अंदर आ गया है। जैसा कि यह दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, यहाँ पर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, नहीं तो लोगों की इतनी कैसे हिम्मत पड़ जाती कि वह सरेआम लोगों की ऐसी वारदात करते। आप की स्थिति यह है कि आप बरेली में एक हत्या के आरोपी को लोग घेर कर उसको पीट पीट कर मार डालते हैं। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर यह विश्वास है कि जो सरकार है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी या पुलिस प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिलना है, इसीलिए ऐसे वारदात वो लोग कर रहे हैं। लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। यदि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था पर ध्यान देती, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखती, जैसा कि उन्होंने वादा किया था और जनता को भरोसा दिलाया था, तो निश्चित है कि ऐसे वारदात दिखाई ना पड़ते। इसका एक कारण और है कि आप बलिया की घटना आपने देखा होगा कि वहां पर एसडीएम, सीओ तथा कई थाने की पुलिस की मौजूदगी में एक व्यक्ति पाल समाज के एक व्यक्ति की हत्या करके पुलिस के गिरफ्त से भाग जाता है और वहां के विधायक उस हत्या के आरोपी का साथ देते हैं। और यह वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि लगातार इनकाउंटर हो रहा है, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को कैसे पकड़ा गया, उसका इनकाउंटर नहीं किया गया। इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा कुछ लोगों को बचाने के लिए है। आप महोबा के एसपी जो मणिलाल पाटीदार हैं, वो भी हत्या के आरोपी हैं।
आज तक सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसे लगता है कि जो हत्याएं कर रहे हैं, जिसको सरकार चाहती है उसको पकड़ती है और जिसको बचाना चाह रही है उसको लगातार बचाया जा रहा है। पशुधन फर्जीवाड़े के आरोपी जहां पर एसपी अरविंद सेन जी तथा एक अन्य आईपीएस अधिकारी उसमें दोषी पाए जाते हैं। अरविंद सेन के ऊपर कार्रवाई होती है, निलंबित दोनों लोग होते हैं, लेकिन इनको जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और दूसरा आईपीएस अधिकारी के ऊपर अभी तक ना तो जांच की गई और ना उसको गिरफ्तार करने का ही प्रयास किया गया। अरविंद सेन भी आज तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। इससे लगता है कि सरकार की मंशा ऐसे जो आरोपी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, उनको कहीं ना कहीं बचाने की है। इसलिए आज जनमानस में जो दबंग प्रकृति के लोग हैं, जो कुख्यात हैं, जो ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं या जो दुष्प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको ये मनोबल उनका लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस का उनको संरक्षण है, क्योंकि जैसा आपने सुना है या देखा है कि यहां पर सरकार के द्वारा या पुलिस के प्रशासन के लोगों द्वारा थाना बेचा जा रहा है, जिले बेचे जा रहे हैं। जब इस प्रकार के काम होंगे तो निश्चित है लोगों के अंदर जो पैसा देकर थाना खरीदता है या जिला खरीदता है, वह इन्हीं दबंग लोगों को बचाने का प्रयास करता है, उन्हीं से वह वसूली का काम करता है। और आपने इसका उदाहरण महोबा में देख ही लिया है कि वह एसपी जो कि मणिलाल पाटीदार रंगदारी लेने उसके बाद उसके हत्या के उस व्यक्ति के हत्या के आरोपी भी हैं, और आज तक यहाँ की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है? लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और एक जंगल राज की स्थापना हो गया है। इसके लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लोगों का सहयोग मांग रहे हैं कि जो ये सरकार यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए जरूरी है कि यहाँ के प्रदेशवासी इसके लिए आवाज उठाएं, वह इस बात की मुहिम चलाएं और इसके लिए लगातार ज्ञापन देकर सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। और लोगों से अपील इस बात की है कि आप लोग भी आवाज दीजिए। हमेशा यह जरूरी है कि आप जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठिए, पार्टी से ऊपर उठिए, तभी यह काम हो पाएगा। नहीं तो हम आप दहशत के माहौल में जिंदा रहेंगे। यहाँ पर जो अमन चैन है वह पूर्णतः बिगड़ गया है और लोगों के अंदर भय है कि आज आप देख रहे हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है। छोटी छोटी बात पर लोग किस प्रकार से आक्रोशित हो जा रहे हैं और उनको इस बात का भय नहीं है कि इनको मारने पीटने के बाद पुलिस क्या करेगी। वह निसंकोच भाव से लोग इस काम को कर रहे हैं, लोग मार पीट रहे हैं और आप देखिए कि लोग पीट पीट कर मार डाल रहे हैं। यहां लखनऊ में आप देखिए एक बीडीसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार के वारदात हो रहे हैं तो आवश्यक इस बात का है कि हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं। यदि वर्तमान सरकार इस बात को नहीं सुनती है तो आगे आने वाले 2022 में हम लोग यह संकल्प लें कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार कानून व्यवस्था को नहीं बना पाई थी और हम लोग वर्तमान सरकार पर भरोसा करके एक प्रचंड बहुमत के साथ इनको प्रदेश की बागडोर को सौंपा, तो उसी तरह इनको उखाड़ फेंकने की भी जरूरत है। और आपका नेतृत्व आज यहां पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी इस बात को लेकर कर रहे हैं। तो हम आह्वान करते हैं इस प्रदेशवासियों का कि आइए हम सब लोग साथ चलें उनके, और यहां पर कानून व्यवस्था की जो लड़ाई है उसमें उनके साथ खड़े हों। यदि नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में उनका साथ देकर उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बदलने तथा उनकी जन अधिकार पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय संविधान।